बैठो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी। तो अगर मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाओगी तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ। तेजस्विनी जी, ऐसे घूर कर आप मुझसे आंख लड़ाएंगी तो हार जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। और जहां तक रही खाने की बात, तो ये जो घर है ना, ये मेरा है। मेरा जहां मन करेगा वहां बैठ के खाना खाऊंगा। और आपकी ये महिला मोर्चा वाला नाटक ना, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश की नारी सबसे भारी। इस देश की नारी महासंस्कारी जो यहाँ बैठकर करे भोजन, तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, गलती से गिर गया। वैसे अब ऐसे गीले कपड़ों में यहाँ बैठकर खाना कैसे खाओगी? सौरभ, मूड खराब कर दो। सॉरी। सरवण, तू क्या बात कर रहा है? कभी हमला? हाँ हाँ हाँ, शांत થઈ જા, चिंता नहीं कर, હું નીકળ્યો બસ। હા, આ ફોન મૂકીને નીકળું છું। સરલા, चलो निकलो। काका, हाँ बोल रहे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बोलने मेरी दिक्कत बोल। प्रेम भाई कहीं बड़े पापा को कुछ उठपटांग ना बक दे। वो एक्चुअली मुझे आपका जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, इसीलिए तो जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए रविवार यानी परिवार का दिन है, लेकिन काम बहुत जरूरी है। अभी जाता हूँ, कल सुबह तक वापस आ जाऊँ। सुने ना, हम लोग भी चलते हैं, बहुत देर हो गई। अर्जुन, चलो। दीप, मैं क्या कहता हूँ कि तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी भाभी को अच्छा लगेगा, वरना पूरा हफ्ता वो बेचारी उदास रहती है। नहीं मतलब तुम्हारी मर्जी। मोटा भाई, गाड़ी देगा। हाँ चलो। बेटा, तुझे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? जी। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, कल सुबह आके बात करूंगा, चलेगा? अब मैं कैसे बात करूं इनसे? सरला, अपना ध्यान रखना, फुटबेस नहीं करती, पाँव का ध्यान रखना। हाँ। ऐसा क्या बोलने वाली थी ये पप्पा से? देख बेटा तेजू, तुझे है ना जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। हाँ मामा जी, मैं आज काका से परमिशन लेने वाली थी हॉस्टल शिफ्ट होने की, पर वो बाहर चले गए। पर हाँ, जैसे वो वापस आएंगे ना, मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है? वो क्या है बेटा कि तेरी मामी है ना, वो ओ क्या हेलो मामा जी। तेज आती अपनी। लेकिन तुम ऐसे घूर क्यों रही हो? ये देखो मेरा फोन ऐसा कैसे ले ले रही है? देखो ऐसा नहीं करने का, देखो मेरा फोन वापस दो मुझे। सुबच्चे, जब से ये राजपीप लग गई, हर दूसरे घंटे में उससे बात करते हो। क्या बात है? बताओ मुझे, क्या बात है? अरे बात क्या होगी? कुछ बात नहीं। पक्का कुछ गड़बड़ है। अरे मोटा बहन, अरे मोटा बहन, तेजा को फोन करो। फंस गई है राजपीपला में। अरे बाबा, मोटा बहन कहाँ गए बीच में? अब तो मर गए रे। हे ठाकुर जी, अब मामी मामा जी की क्लास लेगी। वैसे हमारा सच तो बाहर नहीं आएगा, पर मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत हो रही है। अब तू मुझसे कुछ पूछे, उसके पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया? बात करने आए हो ना, तो बात करो। दरवाजा खोलो। क्यों? सबको चिल्ला चिल्ला कर सच बताना चाहती है क्या तू? बढ़िया करे तुझ पे। तो तुम्हें क्या लगा, तुमसे डर जाऊंगी? गलती करने वालों को तो डरना ही चाहिए। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि पप्पा से क्या बात करने वाली थी तू? अच्छा वो मैं उनसे कहने तेजस्विनी, बहुत है गयो। साफ साफ बता, तू पप्पा से क्या बोलने वाली थी, वरना मैं समझ जाऊंगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो।
मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। मतलब मैं सही सोच रहा था। तू पापा को यही बताएगी ना कि मैं अकेले में तुझे परेशान करता हूँ और सबके सामने प्यार से बात करता हूँ। सारी पोल पट्टी खोलने वाली है ना तो मेरी पापा के सामने, हाँ? है ना? पता है प्रेम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी सोच लेते हो। तुम प्रेम सिंह राठौर हो, प्रेम सिंह जीनियस राठौर नहीं। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, पर हो नहीं। तो प्लीज अब जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है। हाँ, पर अभी ये जो कमरा है ना, काका ने मुझे दिया है और हाल फिलहाल पे इस पे सिर्फ मेरा हक है। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट, काका को फोन लगाती हूँ, तुम उन्हीं से पूछ लो। हाँ लो। प्लीज अब जाइए यहाँ से, जाइए। कुछ पता चला क्या कहा उसने? और वो बड़े पापा को क्या बोलने वाली थी? बहुत चालाक बन रही है वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? आओ समझाता हूँ। मोटा भाभी, हाँ? मोटा भाई से मेरी फोन पे बात हुई। वो कल सुबह से पहले नहीं आ पाएंगे। तो प्रेम और तेजस्विनी की बात कब करेंगे मोटा भाई से? वही तो। ठीक ही तो है। मोटा भाई से बात करने की जरूरत ही क्या है? मतलब? अरे वो अपने बेटे की अच्छी पसंद को देखकर 2 मिनट में ही हाँ कर देंगे। पर तेजस्विनी और उसके घर वाले डॉन धर्म सिंह राठौड़ को मना भी नहीं कर पाएंगे। अब ये डॉन वाली बात बोलनी बहुत जरूरी थी क्या आपको? और मोटा भाभी आप अपने देवर को कुछ समझाती क्यों नहीं है? सुने ना, जिस दिन मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं इन भाइयों के बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे दिमाग में ना एक मस्त आइडिया है। भाभी जरा। हाँ। प्राध्यापक महोदय जरा जगह देंगे। बैठो। सेट हो गए? हाँ। अब सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात हम तेजस्विनी को और अच्छे से परख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि तेजस्विनी के दिल में हमारे प्रेम के लिए फीलिंग्स हैं भी या नहीं। प्रियल, हाँ, ये बता बहन कि मतलब हम वो तेजस्विनी के गुणों को परखेंगे कैसे? वो बता। ये भी अब जाके तीर निशाने पे लगा। मैं सच बोल रहा हूँ मोटा बहन, मुझे तेजू की फिक्र हो रही थी इसलिए। इसीलिए 15 मिनट में 15 बार कॉल कर दिया उसे। हाँ, इसीलिए करा ना मैंने फोन, इसीलिए। पर आप ऐसे घूर क्यों रही हो? हेलो, देखो हितेश, हमें बेवकूफ मत बनाओ। अगर 15 मिनट में तुमने उसे 15 बार कॉल कर दिया है तो इसे क्या, मुझे भी शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कुसुम, बाहर जाओ, बाहर से मेरा फोन लेकर आओ। और हाँ, अलमारी से वो तेजा की फाइल भी लेकर आना कॉलेज। हाँ। अरे नहीं, रुको। फाइल की क्या जरूरत है मोटा बहन? मेरे फोन से बात कर लो ना। वो तो तू सुबह से अपने मोबाइल से बात कर ही रहा है उससे। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी क्रांतिकारी भांजी ने ना कोई अपना नया अंदाज ना दिखा दिया हो। और वैसे भी तुम मामा भांजी की जोड़ी ना कुछ गड़बड़ जरूर करती रहती है। इसलिए अब मैं उसके हॉस्टल में फोन करूंगी और उससे लैंडलाइन में बात करूंगी। आउट। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। कोई ऑटो वाला क्यों नहीं दिख रहा?
लिफ्ट चाहिए क्या? तुम मामा भांजी की जोड़ी ना कुछ गड़बड़ जरूर करती रहती, इसलिए अब मैं उसके हॉस्टल में फोन करूंगी और उससे लैंडलाइन पे बात करूंगी। कैसे भी करके मुझे हॉस्टल पहुंचना है। कहाँ? हॉस्टल। हॉस्टल क्यों? प्लीज तुम थोड़ा जल्दी चलोगे, अर्जेंट है। रास्ते में बताती हूँ। अरे सच्चू कैसे प्रियल? अरे बॉलीवुड की कसम। मतलब तूने अपनी आंखों से प्रेम और तेजस्विनी को हाथ में हाथ डाल के जाते हुए देखा? हाँ, इन्हीं आंखों से अभी देख कर आ रही हूँ। अरे तू बात करे थे हमारी जमकुड़ी। अरे क्या खबर सुनाई है? अरे इसी बात पर तो आज खाना आएगा बाहर से। हाँ, पार्टी होगी पार्टी। अरे आज तो मेरा प्रेम अपने प्यार का इजहार करके ही लौटेगा। लो बेटा पेन, ये और ये। फोन बिजी आ रहा है। अरे तो मोटा बहन, ये एक और नंबर है ना, इस पर ट्राई करो ना। हेलो हेलो जी, मैं शारदा बोल रही हूँ। मुझे तेजस्विनी मेहता MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट से बात करनी है। वो रूम नंबर 11 में रहती है। जी आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं बुलाती हूँ। जी। अरे तेजस्विनी, जी तेजस्विनी कहाँ है? तेजस्विनी तो अपने घर चले गई अंकलेश पर। उसके घर से फोन आया है। ठीक है, मैं उसकी माँ को बता देती हूँ। रिसेप्शन प्लीज, थोड़ा जल्दी। हेलो जी, वो तेजस्विनी। हेलो तेजस्विनी,
तेजस्विनी हॉस्टल में है? मैंने तो पहले ही बोला था। क्या हुआ तेजू, तू इतना हाफ क्यों रही है? वो संडे है ना माँ, तो रूम की सफाई कर रही थी। ऐसी क्या सफाई कर रही है जो इतना हाफ गई? वो अरे वो भाग के आई होगी ना। नहीं, आपको तो पता है कि उसे ऐसे भागना दौड़ना कितना पसंद है। माँ, वो अपने लैंडलाइन पे कॉल किया ना, मुझे लगा कोई टेंशन की बात है, इसीलिए मैं भाग के आई। वो सब तो ठीक है, पहले तू मुझे ये बता कि तू और तेरे मामा दिन भर में 15 बार एक दूसरे से क्या बात करते हो? हाँ, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो मामा जी ने अपनी जिम्मेदारी पे मुझे यहाँ भेजा ना, इसलिए बार बार कॉल करके पूछते रहते कि मैं ठीक हूँ। उन्हें डर है ना कि मैं यहाँ अपनी तेजागिरी ना शुरू कर दूँ। तेजू, तेरे पीछे कौन है? किसकी हंसने की आवाज आ रही है? कोई नहीं माँ, हॉस्टल का स्टाफ है। आज संडे है ना, तो कॉमेडी मूवी लगाई है, तो सब उसी में हंस रहे हैं। ठीक है, तू अपना ध्यान रख। जी माँ। और सुन तेजू। हाँ माँ। बेटा, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है और कोशिश करना कि मेरी उम्मीदें कभी ना टूटे। जी माँ। ये दवाई है मूंछ के लिए, प्लीज लगा दीजिएगा। मदद करके इसका भरोसा जीत लूं तो बहुत आसानी से ये मेरे जाल में फंस जाएगी। तेजस्विनी मेहता, मैं तुझे इस तरह अपने जाल में फंसाऊंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं तेरा दोस्त हूं या दुश्मन। क्या हुआ? इसे रो क्यों रही हो? रोहू नहीं तो और क्या करूं? जब से आई हूँ अजीब से हालातों में फंस के रह गई हूँ। मामा जी के कहने पर बार बार अपनी माँ से झूठ बोल रही हूँ, जिससे आज तक झूठ नहीं बोला मैंने। थक गई हूँ झूठ का नाटक करते करते। आजकल झूठ के बिना काम चलता ही कहाँ है? फिर तरीका चाहे जो भी हो, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने लिए, इंसान को झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। प्रेम, मैं पढ़ लिख कर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तेजा। ओह सॉरी, तेजस्विनी। मुझे दोबारा तेजा मत बोलना। हाँ हाँ, कहा ना गलती से निकल गया तेजा। अच्छा अब छोड़ो, बैठो, आओ संभाल के बैठो। पर एक बात बोलूं, अगर तुम गलत नहीं हो और झूठ सिर्फ अपने परिवार के लिए बोल रही हो ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जब उन्हें सच का पता चलेगा तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे दिल में उनके लिए क्या अहमियत है, और फिर उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। क्या हुआ? तुम ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? देख रही हो तुमको अचानक हो क्या गया है? मुझे सबक सिखाते सिखाते मेरी मदद क्यों करने लगे हो? तुम्हें सबक सिखाते सिखाते मैं खुद सबक सीख गया। मतलब? तुम समझोगे भी तो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ।
हाँ? क्या हुआ? शौक लगा? मैं जानता था। दरअसल आज तक मैं तुम्हें गलत ही समझता आया हूं, लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हमारी दुश्मनी को खत्म कर देना चाहता हूं। अरे तुम तो मेरी तरफ ऐसे देख रही हो जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं। अब नहीं, सोच रही थी ऐसे अचानक। अरे हमारे बीच में सब कुछ अचानक ही तो हुआ है। देखो, तुम्हारी और मेरी मुलाकात अचानक, फिर हमारी दुश्मनी अचानक, और पिछले 3-4 दिन से जो हो रहा है वो सब कुछ अचानक ही तो हो रहा है। इसलिए मैंने अचानक ही हमारी दुश्मनी ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। मेरा दोस्ती का हाथ तुम्हारी तरफ अभी भी बढ़ा हुआ है। अब फैसला तुम्हारा है।